पता है, कभी कभी सबसे डरावने राज ना सबसे मामूली सी जगहों पर छिपे होते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक मुसाफिर, एक अनजान होटल का कमरा नंबर 213 और एक ऐसी रात जो कभी खत्म ही नहीं हुई। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस रात उस कमरे में आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत बस इन चंद शब्दों से होती है। ये कोई मामूली स्वागत नहीं था, नहीं, ये तो एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी जो हवा में तैर रही थी। कौन सी पुरानी यादें और उनका यहाँ क्या काम? ये सवाल बस आने वाले खौफ की शुरुआत थे। तो अब आते हैं कहानी के पहले पड़ाव पर। यहाँ हम मिलते हैं रोहित से। रोहित जो हमारी ही तरह एक आम मुसाफिर है, बस उसकी किस्मत उसे एक ऐसी रात में एक ऐसी जगह पर ले आई जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहेगा, और उसकी यही बेबसी उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेलने वाली थी। जरा सोचिए, रात के 11 बजे हैं, एक बिल्कुल सुनसान हाईवे और ऊपर से मूसलाधार बारिश। फोन की बैटरी डेड हो चुकी है, मतलब बाहर की दुनिया से संपर्क का कोई जरिया नहीं। अब ऐसी मजबूरी में जब आसपास कोई और ऑप्शन ही ना हो, तो इंसान किसी भी ठिकाने में पनाह ले लेता है, भले ही वो जगह कितनी ही डरावनी क्यों ना लगे। और वो ठिकाना था शांति पैलेस लॉज। नाम में छिपी आयरनी देखे जरा, शांति पैलेस, लेकिन इमारत की हालत ऐसी कि देखते ही रूह कांप जाए। उखड़ी हुई पेंट, टूटी खिड़कियां, वो जगह खुद चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ शांति को छोड़कर बाकी सब कुछ मिल सकता है। पर बेचारे रोहित के पास कोई और चारा भी तो नहीं था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जैसे ही रोहित उस कमरे में कदम रखता है ना, वो जगह अपना असली डरावना रूप दिखाना शुरू कर देती है। और फिर शुरू होता है अजीब और अनहोनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो सबसे पहली अजीब बात, कमरे का दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। अब सोचिए, एक होटल का कमरा जिसका दरवाज़ा लॉक ना हो, अजीब है ना? खैर, रोहित ने सोचा शायद हाउसकीपिंग से कोई भूल हो गई होगी और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कोई भूल नहीं, बल्कि आने वाले खौफ का एक खुला न्योता था। अब डर सिर्फ आंखों तक ही सीमित नहीं था। जैसे ही रोहित कमरे के अंदर गया, एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू ने उसका स्वागत किया। ऐसी गंध जैसे कोई चीज बरसों से बंद पड़ी हो और अंदर ही अंदर सड़ रही हो। यह एहसास काफी था ये बताने के लिए कि इस जगह में कुछ तो बहुत गलत है। और फिर वो हुआ जिसका डर था, पहली अनहोनी। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक, थक थक थक, इतनी धीमी कि रोहित को एक पल के लिए लगा कि शायद ये उसके थके हुए दिमाग का वहम है, या हो सकता है बाहर हो रही बारिश की कोई आवाज़ हो। वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ एक खाली गलियारा और उसमें टिमटिमाती हुई एक लाइट। उसका दिमाग उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ, पर वो खालीपन, वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सवालों को और बढ़ा देता है। कुछ ही मिनट बीते होंगे और माहौल में टेंशन और बढ़ जाती है। दस्तक वापस आती है, लेकिन इस बार वो धीमी नहीं थी। इस बार वो बहुत तेज थी, जोरदार, गुस्से वाली, थक थक थक। अब ये साफ था कि ये कोई वहम नहीं है, ये बिल्कुल असली है। दरवाजे के उस पार कोई है और वो अंदर आना चाहता है। और यही वो पल था जब रोहित का हर शक यकीन में बदल गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो इस बार हॉल के एकदम आखिर में एक परछाई बस एक पल के लिए दिखी और गायब हो गई। अब ये पक्का हो गया था, ये सबूत था, वो इस होटल में अकेला नहीं था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। रोहित घबराकर दरवाज़ा बंद करता है और लॉक कर देता है। उसे लगता है कि खतरा बाहर है और अब वो सुरक्षित है। लेकिन वो कितना गलत था, क्योंकि असली खौफ तो बाहर था ही नहीं, वो तो हमेशा से कमरे के अंदर ही था, खामोशी से इंतजार कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि दरवाज़ा तो अब बंद हो गया, लेकिन क्या रोहित सच में सुरक्षित है, या फिर असली खतरा वो तो हमेशा से उसके साथ उसी कमरे के अंदर ही मौजूद था। और बस यहीं इसी पल रोहित की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो खुद को संभालने के लिए बाथरूम में जाता है, आईने में अपनी शक्ल देखता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि आईने में वो अकेला नहीं था। आईने में उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा मौत की तरह सफ़ेद था,
आंखें सिर्फ काली, जिनमें कोई जिंदगी नहीं थी, बस खालीपन था। और उसके बाल ठीक वैसे ही भीगे हुए थे जैसे बाहर बारिश हो रही हो। एक एक चीज ये बताने के लिए काफी थी कि वो कोई इंसान नहीं थी। और तभी एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस औरत के होंठ तो हिले ही नहीं। वो आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सीधे रोहित के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। एक ठंडी, बेजान सी फुसफुसाहट, ये मेरा कमरा है। बस इस पल के बाद कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। बचने की, भागने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। खेल के नियम अब तय हो चुके थे और रोहित बस एक मोहरा बनकर रह गया था। डर के मारे रोहित पलटकर दरवाजे की तरफ भागता है। वो हैंडल को घुमाता है, दरवाजे को झंझोड़ता है, पूरी ताकत लगा देता है। पर ताला जाम हो चुका था। वो अब फंस चुका था उसी कमरे में, उस चीज के साथ। जब दरवाजा नहीं खुलता तो रोहित डरते डरते पलटता है और उसका सबसे बुरा सपना हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। वो औरत अब आईने में नहीं थी, वो आईने से बाहर आ चुकी थी और अब वो रोहित के ठीक सामने खड़ी थी। और फिर वो औरत आखिरी बार फुसफुसाती है और ये शब्द रोहित की किस्मत लिख देते हैं। ये कोई धमकी नहीं थी, ये उस कमरे का नियम था, एक अटल सच। जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रोहित की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन एक नई पहेली की शुरुआत तब होती है जब अगली सुबह पुलिस उस होटल में पहुंचती है। पुलिस को कमरा नंबर 213 बिल्कुल खाली मिलता है। ना लड़ाई का कोई निशान, न कोई सुराग, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे रोहित बस हवा में गायब हो गया। लेकिन कमरे में एक आखिरी चीज थी, एक ऐसा सुराग जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक रहस्य बना देने वाला था। वो सुराग था बाथरूम के शीशे पर। आईने पर भाप से एक नंबर लिखा हुआ था, 2, सिर्फ 2। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक नंबर नहीं था, ये एक बहुत ही डरावने जवाब की तरफ इशारा था। और जवाब वो भी उसी आईने में था, क्योंकि अब उस आईने में एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां थीं, एक उस औरत की और दूसरी रोहित की। वो कभी उस कमरे से बाहर गया ही नहीं, वो अब खुद उन पुरानी यादों का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए उसी आईने में कैद। और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है।